हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर द स्टडी क्लासेस में कुछ बताएंगे आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर। और इन्फॉर्मेशन ये है कि कल हम 1 तारीख से ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन जो क्लासेस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा, 1 तारीख, 2, 3 और 4, जिसमें 2 को संडे है। संडे को छुट्टी रहेगी आपके। ये 3 दिन, 1 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, ये 3 दिन आपके डेमो क्लासेज रहेगी। 3 दिन आपके यहाँ हमारी कोचिंग में डेमो क्लासेज रहेगी। और डेमो क्लासेज में कोई चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री रहेगी। जिसमें आप यहाँ पधारे। और हमारी जो साइंस, फिलहाल हम 2 क्लासें लगाएंगे, एक तो लगाएंगे साइंस की और एक लगाएंगे मैथ्स की। ये 2 क्लासें हम लगाएंगे। उन 2 क्लासों का टाइमिंग रहेगा अपने 5 से 7 बजे तक का, शाम को। क्या रहेगा, 5 से 7 बजे का जो टाइमिंग है वो शाम को रहेगा। जिसमें 2 क्लासें लगेगी, एक तो लगेगी साइंस की और एक लगेगी मैथ्स की। जिसमें 45-45 मिनट की क्लास होगी। 45-45 मिनट की 2 क्लास होगी, जिसमें से एक होगी साइंस, एक होगी आपके मैथ्स। ये 2 क्लासें होगी 45-45 मिनट की। ये जो बैच है ये 10th क्लास का बैच होगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग 5 से 7, एक साइंस की क्लास लगेगी और एक गणित की क्लास लगेगी। 2 क्लासें लगेगी, 45-45 मिनट की 2 क्लासें होगी। टाइम रहेगा 5 से 7 बजे तक का, शाम का। ठीक है। कौन सी क्लास? 10वीं क्लास। कौन सी क्लास? 10वीं क्लास का जो टाइम है वो रहेगा, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट कल से स्टार्ट हो जाएगी। और 3 दिन जो है वो आपके डेमो रहेगा, 1 तारीख, 3 तारीख और 4 दिन, बिल्कुल फ्री। जिसमें आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी किसी भी प्रकार की। आप यहाँ आए, बैठे, आपको लगता है 3 दिन में कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट है, सही लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखे। देखने के बाद खुद डिसाइड करे कि हाँ एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है। ये तो अपने ऑफलाइन बैच की जानकारी है। किसकी? ऑफलाइन बैच की। कौन सी क्लास? 10th क्लास। वापस बताता तो 10th क्लास कल से 2 बैच स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें 20-20 बैच है, 20-20 लड़के के। 20-20 है संख्या, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके बाद बैच जो है वो बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा बैच हम स्टार्ट करेंगे, उसमें होगा। तो अब हम फिलहाल 10वीं का बैच है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 क्लासें रहेगी, बताई दिया आपको, टाइमिंग बता दिया आपको। 3 दिन डेमो लेना आपको। ठीक लगता है, उचित लगता है, समझ में आता है, कितना आता है कितना नहीं आता है, उसी आधार पर पहले डेमो क्लास लेनी है, बिल्कुल फ्री। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और बैच को देखें और डेमो क्लास को देखें कि कंटेंट कैसा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि, वो आप खुद पहले सेटिस्फाई हो जाए। 3 दिन क्लास ले लें, कोई आपसे चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। और जो हमने ऑफर रखा था, हमने एक ऑफर रखा था हमने 400 रुपए का। मात्र 400 रुपए में हमने ऑफर रखा था। ये जो ऑफर है ये कल तक सीमित है। कल शाम को 6 बजे तक, 6 बजे तक ये जो ऑफर है ये सीमित है। ये जो हमने 400 का ऑफर लिया था, ये कल 400 रुपए का जो मात्र कोर्स हमने अवेलेबल करवाया था, ये 6 बजे तक अवेलेबल है। उसके बाद ये जो ऑफर है वो समाप्त हो जाएगा। फिर आप अगर कॉल करोगे 2 तारीख को, 3 तारीख को, तो किसी प्रकार का कोई ऑफर आपको नहीं रहेगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कब ऑफर देना है, वो हम नेक्स्ट आप वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको बताएंगे। या आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने ही थे, या इस पिन में हम पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे 7424984926। ये हमारे क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। आपको लगता है तो एडमिशन के लिए अभी से कॉल करें और कहे कि हमें एडमिशन कर दो, मैं डेमो क्लास के लिए आऊँगा या आऊँगी। ये तो अपने बैच की इन्फॉर्मेशन हो गई।
ठीक है, शाम को 5 से 7 बजे तक का टाइम रहेगा। 10th क्लास का बैच है, इसमें साइंस और आपके गणित 2 कक्षाएं 45-45 मिनट की स्टार्ट रहेगी। 400 रुपये का जो कोर्स था ऑफर, वो कल 6 बजे तक अवेलेबल है, उसके बाद ऑफर बंद हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट ऑफर वापस ले आएंगे एक बार। इसके बीच में फिर आप खुद देख लो, ठीक है। तो आप वैसे समझदार हो तो समझ गए होंगे, 400 रुपये का मात्र कोर्स है। इसमें मैंने आपको पहले कहा था और वापस कर देता हूँ, प्रिंटेड नोट्स होंगे और जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी प्रिंटेड होगी, तो इसमें कोई इतना हमको मिलने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये तो आपके बैच की क्या होगी इन्फॉर्मेशन। और बैच की इन्फॉर्मेशन में ये मोबाइल नंबर है और हमारे द स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, उसमें नोट्स की पीडीएफ वगैरह है, वो हम अवेलेबल उपलब्ध करवाते रहेंगे। ये जो द स्टडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, जिसमें ब्लैक कलर का आप देखना लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर का लोगो दिखेगा आपको, वहां जाकर ज्वाइन करना है टेलीग्राम में। नहीं मिले तो मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम की जो भी लिंक होगी वो भी हम डाल देंगे। ये अपने न्यू बैच स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या टाइमिंग था, ये सब है। फिर क्या हम एक एक दो दो जनों को कॉल करके नहीं बोल सकते कि ये इंफॉर्मेशन है, तो ये वीडियो इसीलिए बनाया हमने। ये आपके बैच की क्या रहेगी इंफॉर्मेशन, क्या रहेगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर दूसरी बात एक आती है कि काफी बच्चे बोलते भी हैं और कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे वैसे सर पढ़ाई कैसे की जाए, कि पढ़ने का तरीका क्या रखा जाए। आगे वाला पढ़ता है, पीछे वाला जो है वो भूल जाता है कि सर पढ़ाई कैसे की जाए। अब पढ़ाई कैसे की जाए उसका तो कोई जवाब है ही नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन तो भी दूसरे लोग क्या होते हैं, बच्चों को संतुष्ट करने के लिए कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है और किस प्रकार से आगे वाला जो पढ़ा हुआ है वो अपने को याद रहे, हम भूले नहीं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप जो भी पढ़ रहे हो, एक तो जो पढ़ रहे हो या जिस की भी हम तैयारी कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले उसका आपको सिलेबस निकालना है कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, समझ गए। सिलेबस भी कैसे, अब मान लो फिलहाल आरएस की वैकेंसी आई है और आरएस की वैकेंसी में आपने देखा होगा सिलेबस पहले से वो डाल देते हैं। आरएस की वैकेंसी आई है, अब 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है। अब सबसे पहले आप क्या करो, उसका सिलेबस निकाल लो। अब सिलेबस में भी कौन सा, एक तो आपने प्री का निकाल लिया, एक आपने मेंस का निकाल लिया। इन दोनों का पहले आप सिलेबस निकाल लो। अब सिलेबस निकालने के अकॉर्डिंग सबसे पहले जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब जानकारी कैसे, जैसे आप मान लो आरएस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, जो कोई भी एग्जाम कंपटीशन लेवल का एग्जाम है आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो जानकारी अपने को हल्का हल्का होना जरूरी है। कितने पेपर होते हैं, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद होना जरूरी है। वरना होता ये है कि मान लो कोई वैकेंसी आ गई नई वाली, बच्चे क्या होता है, मान लो कोई भी वैकेंसी आ गई, लो लो चलो चलो इसकी तैयारी करते हैं, बीच में कोई दूसरी आ गई तो चलो चलो इसकी तैयारी करते हैं, ये नहीं रखना। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उस पर खरा उतरो, उसके बारे में पूरी जानकारी क्या है, क्या पोस्ट मिलती है, कितने नंबर आते हैं, तो क्या होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सब आप पहले आपको जानकारी होना जरूरी है। और मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि ये जो इसका सिलेबस है प्री का और मेंस का, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। 2-4 पेपर होते, खाली 4 पेपर में सिलेबस आ जाता है, 4 पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पेपर होते हैं, 4 पेज में प्री और मेंस का सिलेबस आ जाता है। और सिलेबस आप कंठस्थ कर लो, जो भी पढ़ाई करते हो, जिसकी भी पढ़ाई करते हो, उसका सिलेबस आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको सिलेबस ही याद नहीं है तो तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। आप अंधाधुंध भेड़ बकरियों की तरह पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो,
आपको यही नहीं पता है कि एग्जामिनर पूछता क्या है, मैं पढ़ क्या रहा हूं और वो पूछ क्या रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले तो जो भी वैकेंसी आती है, जिसमें भी आप फॉर्म भरते हो, पहले उसका सिलेबस निकालो, एक एक सिलेबस को देखो, एक एक हेडिंग को देखो आप कि किस हेडिंग में क्या है, एक एक हेडिंग को देख लो, उसको गहनता से पढ़ लो। पढ़ने के बाद जो वैकेंसी है उसके पिछले साल वाले पेपर निकाल लो, लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है सब पेपर आप निकाल लो कि पिछले साल का एग्जाम हुआ, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का। पेपर निकालने के बाद क्या करो, जैसे ही मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, सिलेबस आपको याद है, मान लो को भाई कोई टॉपिक आ गया, और मान लो टॉपिक आ गया जैसे कि भाई मेवाड़ का इतिहास। अब आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, आपने ये टॉपिक जैसे ही कवर कर लिया, अब जितने सवाल लास्ट ईयर के पेपर में इस सब्जेक्ट के थ्रू आए थे उन सबको देख लो आप। ये आपने पूरा पढ़ लिया। अब लास्ट ईयर के पेपर देख लो कि इस सब्जेक्ट से कैसे सवाल आते हैं, कैसे पूछता है, कैसे कैसे सवाल आगे वाले आए हुए हैं, उन सबको आप रीडिंग कर लो, देख लो एक बार। जैसे ही ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक ले लो, तो नेक्स्ट टॉपिक के देख लो, वापस नेक्स्ट टॉपिक के देख लो, वापस नेक्स्ट टॉपिक के देख लो। जैसे जैसे आप टॉपिक खत्म करते जाते हो, वैसे वैसे उसके पिछले साल जो एग्जाम में सवाल आए हुए हैं उन सवाल को आप किया करो, और हल करके फिर देखा करो कि अपने को कितना याद रहता है। नहीं तो लोग क्या होता है, पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, फिर जैसे ही पेपर हाथ में देते हैं तो माथा काम ही नहीं करता, कहां से सवाल आया, सवाल वहीं से होता है। अब वैसे वैसे सवाल बढ़ रहे हैं, उनकी फॉर्मेट बढ़ रहा है कि फॉर्मेट पहले कैसा था अब कैसा है, फॉर्मेट उनका बदल रहा है। पहले ऑप्शन वाले आते थे, अब थोड़े से थ्योरी वाले आ गए। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे सवाल को हल किया करो। क्या क्या करो, हल। फिर आपको पता चलेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, आपने जो पढ़ा है वो क्या है, और पेपर में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा। अब दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। सबसे बेस्ट तरीका सिलेक्शन लेने का यही है कि एग्जामिनर की नस को पकड़ना है, एग्जामिनर कहां से सवाल पूछ रहा है उससे पहले अपने को पहुंचना है। ठीक है, तो जितने भी लास्ट ईयर के पेपर है सब सॉल्व कर लो, उसमें जो भी टॉपिक से रिलेटेड सवाल आए थे वो सब हल कर लो, और आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ अपने से सवाल जो पड़े हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये बात पता चल जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो वैकेंसी आ रही है उसका जो सिलेबस है पूरा गहनता से एक बार लग्न लगाकर आराम से उसको मन से तह दिल से उसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तैयारी स्टार्ट करने के बाद एक एक टॉपिक जैसे ही आप पढ़ रहे हो, जैसे ही मान लो पहला पढ़ लिया कि भाई ये टॉपिक जो है ये मैंने पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो आप देख लो कि कैसे कैसे सवाल आए थे पिछले 5 या 10 सालों में, कैसे कैसे सवाल आए। दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, वापस देख लो कैसे कैसे सवाल आए थे, देख लिया। अब ये तो हो गया आपने कि भाई किस प्रकार से अपन वैकेंसी आती है तो उसकी हम तैयारी करते हैं। अब पढ़ने के बाद में आप क्या करते हैं, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये भूल जाते हैं पढ़ा हुआ, कैसे याद रहता है, आपको इतना याद कैसे है। तो हालांकि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, बार बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, जो भी आप पढ़ते हो ना, जो भी आप पढ़ते हो उसको किसी से रिलेट करके पढ़ो, जोड़ के पढ़ो, खुद पर लेकर पढ़ो उसको, खुद पर लेकर पढ़ना। सर आप कहोगे सर ये क्या है कि जैसे पढ़ते हैं खुद पर लेकर पढ़ो। सिंपल है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 10वीं का हो चाहे 12वीं का हो या चाहे आईएएस का हो, जो भी एग्जाम हो उसमें जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि डोटे रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, तो आगे वाला तो याद रहेगा पीछे वाला फिर साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको खुद पर लेके रिलेट करके पढ़ो। अब खुद पर रिलेट लेके पढ़ोगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे एक सवाल आ गया कि भाई बीजाक्षण माता,
मंदिर। जैसे सवाल पूछ लिया कि भाई बीजासन माता का मंदिर कहाँ है, तो पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं, हालांकि मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको बता देता हूं पहले। इंद्रगढ़, बूंदी। सवाल पूछ लिया कि भाई बीजासन माता का मंदिर है, इंद्रगढ़, बूंदी, इंद्रगढ़, बूंदी। ठीक है। अब ये सवाल तो क्या करेगा, कोई बच्चा होगा तो उसको रटेगा कि बीजासन माता का मंदिर है कहाँ है, बीजासन माता का मंदिर कहाँ है, कहाँ है, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी। 2-3 बार रटेगा, फिर 10-15 दिन हो जाएंगे, फिर पूछेंगे कि बीजासन माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, फिर वो कहेगा पढ़ा तो था, कहाँ गया, याद था। तो फिर क्या है, रटते हो तो याद नहीं रहता। मैंने अभी कहा जो भी आप पढ़ते हो खुद पर लेकर पढ़ो। आपने देखा होगा, आप मूवी देखते हो, अब मूवी में देखते हो तो क्या करते हो, अब मूवी जैसे ही मान लो एक बार आपने मूवी देखी हुई है, अब एक बार आपने मूवी देखी हुई है, दोबारा वही मूवी आपको दिखाई गई, तो आप क्या हो गए, उस मूवी का जो डायलॉग है वो भी आपको याद रहेगा कि हाँ अब ये कहेगा, अब ये सीन आएगा, अब उसको मुक्का मारेगा, अब वो करेगा। अब क्यों याद रहता है, क्योंकि आपने खुद पर लेकर वो मूवी देखी है। आप देखते होंगे कोई रील्स आती है इंस्टाग्राम पे या कोई भी अपने सोशल मीडिया पे, तो अचानक देखते हैं कि भाई देखो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आप गहनता से ऐसे देखते हो, फिर अचानक एकदम कोई आपके ऊपर आता है और आप इससे हिल जाते हो कि यार ये खाने आ गए, तो एकदम अचानक, मतलब आप पूरा आपका जो कॉन्सेंट्रेट है, आपका जो माइंड है वो उस वीडियो पर है, आसपास में जो हलचल हो रही है वो भी आपको नहीं दिख रही है, पूरा कॉन्सेंट्रेट वहां है। अब जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है तो आप ऐसे हो जाते हो, अचानक झटका लगता है छोटा सा हल्का सा। तो सेम कंडीशन पढ़ाई के साथ में, आप जो भी पढ़े एकदम शांत वातावरण, माहौल एकदम शांत, मोबाइल को साइड में रख दो, पूरा दिल से उसमें पढ़ो, भले आधा घंटा ही पढ़ो लेकिन दिल से पढ़ो और खुद पर रिलेट करके पढ़ो। मान लो कोई युद्ध पढ़ रहे हो तो सोचो मैं इस युद्ध में लड़ रहा था, ऐसे वैसे वैसे, मतलब खुद पर लेके पढ़ो। अब जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ, अब देखो, अब उसको आप अपने माइंड के हिसाब से सेट कर लो, किसी के साथ उदाहरण के साथ उसको जोड़ दो, जैसे मैं आपको जोड़ रहा हूं, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ बीजासन, तो बीजासन में क्या आ रहा है, बीज, क्या आ रहा है, बीज। इंद्र, इंद्र मतलब किसके देवता है, किसके देवता है, इंद्र किसके देवता है, जल देवता है। बारिश होती है, बारिश होती है। बूंदी मतलब बूंद बूंद, कैसे होती है, बूंद बूंद, बूंदे गिरती है, बूंदे, बूंदे गिरती है। अब देखो ये सब आपको याद हो गया, भाई खेत में अपने बीज बोए, क्या बोए, बीज। अब बीज बोए तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, बारिश की। ठीक है, बारिश के लिए इंतजार किया, बारिश के देवता कौन, इंद्रगढ़। अब बारिश होती है तो उसमें बूंदे कैसी होती है, बूंद बूंद, बूंदे कैसे होती है, बूंद बूंद एक एक बूंद गिरती है। तो आपको याद हो गया कि बीजासन, बीज, बीज के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बारिश की, बारिश के देवता कौन, इंद्रगढ़। तो बीजासन, तो बीजासन कहाँ है, इंद्रगढ़ में। अब इंद्रगढ़, अब इंद्र भगवान जैसे ही बारिश करते हैं तो बूंदे कैसे होती है, छोटी छोटी होती है, तो बूंदी। दिमाग में बैठ गया। अब आप लाइफ में इसको नहीं भूलोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है। मैं भी पहले आरएस की तैयारी करने 2019 में, मैं खुद आरएस की तैयारी करने गया था, मैं रियल घटना बता रहा हूँ। मैं खुद 2019 में आरएस की तैयारी करने गया, मैंने तैयारी की, लेकिन जैसे पहली बार गए कोई समझ में नहीं आ रहा था, सब ऊपर होके जा रहा था, इतना बड़ा सिलेबस, लोग तो मजाक उड़ा रहे थे, ये तू 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 आरएस की तैयारी करेगा, लेकिन नहीं, करेंगे बाकायदा, जोश जोश में आगे गए, फिर वो तो याद ही नहीं हो, सब ऊपर से होके जाए, ऊपर से होके जाए, फिर क्या करें। तो फिर धीरे धीरे सोचा, सोचा, और हमारे सर ने भी गाइडेंस दी कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। तो पढ़ने के बाद मैंने भी उस पर मनन करना स्टार्ट कर दिया, दिमाग पर जोर देना स्टार्ट कर दिया कि हाँ इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, किसी के साथ उसको कैसे जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो सीख लिया। अब कोई भी चीज होती है पढ़ने में आसानी होती है, अब जैसे ही कुछ चीजें दिखती है तो सीधा जो मस्तिष्क है वो कनेक्ट करने पर पहले भागता है, अब रटने के तौर पर नहीं भागता। जैसे ही एक बार कोई शब्द आ गया, अब कनेक्ट करेगा खुद, ये माइंड जो है ऑटोमेटिक किसी के साथ कनेक्ट करेगा, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही किसी न किसी के साथ उसको जोड़ देगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। जिसने मन पर काबू कर लिया ना, दुनिया की कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर वो कब्जा नहीं कर सकता। ये मन है, उस पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है, ये ध्यान रखना आप। तो देख लो, अब सीधा साधा आपको याद हो गया होगा कि बीजासन माता का मंदिर कहाँ है, इंद्रगढ़। अब इंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है, बूंदी। बीज, बीज को बोने के लिए
बोते हैं तो उसको पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बारिश। बारिश के देवता कौन? इंद्रगण। अब जैसे बारिश होती है तो जो पानी टपकता है उसमें कैसे होती है? बूंदे, छोटी छोटी, तो बूंदी। तो बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? बूंदी में। ऐसे आप कहीं भी, जैसे कोई दुर्ग हो गया, तो ऐसा कोई दुर्ग है तो भी आप वो याद कर सकते हो। कोई भी दुर्ग हो आप उसका नाम लिखो। जैसे मैंने लिख दिया मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग अब कहां पड़ता है? कि जोधपुर में। हालांकि अब तो आपको याद हो गया, तो सिंपल है, कभी रट लिया तो याद हो जाएगा, लेकिन आप उसको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा करो। मेहर, मेहर का मतलब कहते हैं कि मेरे तो इस भगवान के मेरे ऊपर मेहर है, छत्र साया है। तो कौन से भगवान की छत्र साया है? जोधा भगवान की। तो मेहर जोधा भगवान की दया है मेरे ऊपर। तो मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। कनेक्ट किया करो किसी से भी, ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट किया करो। जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा। ये बेस्ट तरीका है। तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया। कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहा है और छोटा एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट छोटे एग्जाम में भी लागू होता है। मान लो छोटे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आप जो पढ़ रहे हो उसको किसी के साथ कनेक्ट करो, और कनेक्ट करके जितना पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले जो भी आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी में उसका आप सिलेबस निकाल लो। सिलेबस निकालने के बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो कि क्या पोस्टेज होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, कितने पेपर होते हैं, कैसे पेपर होते हैं। फिर जैसे जैसे आप एक टॉपिक पढ़ते हो, पिछले साल वाला पेपर निकाल लो। पेपर निकालने के बाद आप उसमें देखो कि जो टॉपिक पढ़े हैं वो के वो सवाल उसमें है या नहीं है, या कैसे सवाल पूछता है, आपसे सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो देखा करो। अब जैसे ही आप कोई भी पढ़ते हो तो उसको किसी के साथ क्या करना है? रिलेट करना है, कनेक्ट करना है। अब जैसे ही आप उसको कनेक्ट करके पढ़ोगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग को जोर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार इस रास्ते पर आपका मन चला गया, उसके बाद आप रटने की बजाय समझने पर पूरा ध्यान दोगे। तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो खुद पर कनेक्ट करके पढ़ो। जो अपने आसपास की चीजें हैं उनके साथ आपको जोड़ना है, उस टॉपिक को फ्रेंडली होकर पढ़ना है, एकदम उदास होकर नहीं पढ़ना। समझ गए? तो ये आपके पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और लिखने का भी एक थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जैसे कोई भी आप लिख रहे हो, अब पढ़ने के साथ मैं आपको लिखने का भी बता देता हूं, वरना आप दोबारा पूछोगे कि कैसे सर लिखा जाता है। अब आप लिखने में थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लो कि भाई छोटा एग्जाम है, 10वीं है, 12वीं है, या बड़ा एग्जाम है जैसे आरएस का है वगैरह है, और उसमें क्या होता है? आंसर राइटिंग होती है, लिखने का कोई होता है, सवाल पूछते हैं और आप उसको लिखते हो। अब लिखने का तरीका क्या करो आप? लिखने में क्या करो? सवाल जैसे कोई पूछा है, अब जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। आजकल क्या हो गया है, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सोचते हैं कि भाई जो एग्जामिनर है वो ऐसे ही कॉपी चेक करता होगा। नहीं, आप जो भी लिख रहे हो, एक तो जो आपसे सवाल पूछा है उसके रिलेटेड लिखना है, सवाल से संबंधित लिखना है। सवाल से हटके आपको नहीं लिखना है कि सवाल कोई और पूछ रहा है और आप लिख कोई और रहे हो, वो भी नहीं लिखना है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आपको चित्र बनाने हैं, डायग्राम, चाहे वो साइंस हो या फिर एसएस सोशल साइंस हो। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बनाने हैं? डायग्राम। क्या बनाना है? चित्र बनाने हैं। अब जैसे एसएस में आ जाएगा ग्राफ, ग्राफ कह दो आप, या फिर मैप कह दो, ठीक है, नक्शा हिंदी में कहो तो आप। ज्यादा से ज्यादा ये बनाने। साइंस में ज्यादा से ज्यादा चित्र बना दो, डायग्राम वाले। जो भी है ज्यादा से ज्यादा क्या बनाने हैं? डायग्राम, चित्र बनाने। फिर आप जो लिखते हो पॉइंट बना के लिखो, की पॉइंट बना के लिखो, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे पॉइंट बना के लिखना है। वरना आप क्या करते हो? जैसे मैंने कोई सवाल पूछ लिया, भाई साइंस का है या फिर कोई भी है, तो जैसे मैंने पूछ लिया कि भाई आमाशय के कार्य लिखिए, या फिर मैंने पूछ लिया कि भाई HCl के कार्य लिखिए, मैंने सवाल पूछ लिया HCl के कार्य, तो आप क्या करते हो? HCl ये काम आता है, फलाना फलाना काम आता है, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो। पॉइंट लिखते नहीं, एक लाइन से स्टार्ट किया था, वही लाइन चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर आगे वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये तो या तो टिप के लिखा है या फिर ऐसा ही कोई है, देख के ऐसे ही कोई लिखा हो।
ऐसे नहीं लिखना। अब जैसे पूछा इसने तो पॉइंट बना के लिखो कि भाई HCl जो है एक अम्ल होता है, HCl जो है वो एंजाइम को सक्रिय करता है, HCl जो है वो कीटाणुओं को मारने में सहायक होता है। की पॉइंट बना के लिखो। अब जैसे ही आप की पॉइंट बना के लिखो तो आगे वाला जो टॉपिक चेक करेगा वो समझ जाएगा कि जिसने लिखा है वो इंटेलिजेंट है। और अगर नंबर नहीं देने का भी मन कर रहा होगा तो वो नंबर आपको देगा, बकायदा देगा, ये ध्यान रखना। एक बार ये फॉर्मूला आप यूज करके देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितना फायदा होता है। मैंने तो उसको प्रैक्टिकल करके देख लिया और बच्चों को बताया था, बच्चों ने लिखा भी, तो बच्चों का नंबर भी अच्छा है। ठीक है, बच्चों ने ये कि ये लिखे थे, पॉइंट बना बना के, पॉइंट बना बना के। एक बात को दोबारा रिपीट नहीं करनी। जैसे कोई सवाल पूछ लिया, एक बात है, जैसे पूछ लिया कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में समझिए, तो महाराणा प्रताप एक राजा था, महाराणा प्रताप एक बहादुर था, हाँ वो सबको पता है। एक बार लिख लिया कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमान और प्रतापी राजा था या राजा थे, लिख लिया। फिर उसके युद्ध लिख लो, फिर उसकी दूसरे कोई उपाधियां लिख लो, माता का नाम, पिता का नाम, वो सब लिखना, कौन कौन से युद्ध लड़े, जो भी कार्य करवाए। जो ऐसा नहीं कि एक ही लाइन को दो दो तीन तीन बार आप रिपीट करो, ऐसा नहीं करना। ये सबसे ज्यादा याद रखना। ठीक है, सवाल कोई पूछ रहा है तो उससे संबंधित ही आंसर देना है, जो पूछ रहा है वही देना है, बातों को घुमाना नहीं है, गोल 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 सवाल के इर्द गिर्द नहीं घुमाना है। जो सवाल पूछा है उसका तुरंत आंसर दे दिया, ठीक है। चित्र बनाना है, साइंस में ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाने, ग्राफ अगर SS है तो उसमें ग्राफ है, मैपिंग है, जो भी नक्शे वक्शे ज्यादा से ज्यादा बनाने। ठीक है, फिर कोई पूछ रहा सवाल तो उसके की पॉइंट लिखने, पॉइंट बना बना के लिखना, उसको टुकड़ों में बांट बांट के लिखना है, पॉइंट में। ऐसा नहीं कि एक लाइन में दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन, ऐसा नहीं, पॉइंटों में लिखना है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ जो लिखा है अच्छा लिखा है, साफ सुथरा लिखा है। ये लिखने का एक तरीका होता है, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, दोनों मैंने बता दिया। अब जैसे ही आपने पढ़ लिया तो आप क्या करो, जैसे ही दूसरी बार पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद में आगे वाला जो पढ़ा है उसके की पॉइंट लिखा करो। जैसे मैंने कोई टॉपिक अपने पढ़ लिया, जैसे मैंने आपके टॉपिक पढ़ा दिया पाचन, मैंने आपके कोई टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मैंने पढ़ा दिया कि भाई पाचन क्या होता है, ये पाचन के बारे में समझिए। ठीक है, तो पाचन के बारे में समझिए तो आप फिर क्या करोगे, अब जैसे आपने लिख लिया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उसमें क्या करो, वापस इसका रिवीजन करो और आप क्या करो, इसके की पॉइंट लिखा करो, रिवाइज किया करो कि मैंने क्या क्या लिखा था। वापस एक बार हल्का हल्का हल्का, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, हल्के हल्के पॉइंट लिख लो, आप खुद को पता चल जाएगा रिवीजन के तौर पर। तो उससे आपको क्या होगा, लिख लिख के, बाकायदा लिख लिख के याद करना, उससे क्या होगा, आपको याददाश्त तेज होगी, आपको याद ज्यादा समय तक रहेगा, वरना आंखों देखा हुआ याद नहीं रहता। फिर अब पूरा दिन पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद में जैसे ही आप रात को सोते हो, आपने जो पढ़ लिया है पढ़ने के बाद, अब रात में सोते समय पूरा दिन आपने जो पढ़ा है उसके बारे में रात को सोचा। अब जैसे ही पूरा दिन मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, अब रात को सो रहे हो तो सोने से पहले क्या करो, रिलैक्स हो, उसके पहले सो जाओ। सोने के बाद जो आपने पढ़ा है उसको रात में खुद मनन किया करो कि हाँ मैंने वहां वो पढ़ा था, उसका आंसर वो होता है, हाँ वहां वो होता है, हाँ वहां वो होता है। रात में मनन किया करो, मस्तिष्क में सोचा करो कि मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है कि नहीं, मैंने वो पॉइंट वहां पढ़ा था, वो पॉइंट वहां पढ़ा था, वो पॉइंट वहां पढ़ा था। हल्का हल्का आपको आधा घंटा लगेगा, उससे क्या होगा, आपका जो मस्तिष्क है वो आपके अंदर जो पड़ा हुआ है वो स्टोर कर देगा और स्थायी हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। ये सब पढ़ने के तरीके होते हैं। अब ये सब करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दिया करो, और टेस्ट भी कैसे, बाकायदा ऐसा सोचो कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कहीं भी है, वरना होता क्या बच्चा, एग्जाम हॉल में तो रहता है सीरियस, और कोचिंग वोचिंग में जाते हैं हो जाएगा है तो क्या है, नकल वकल करता है, नहीं, वो खुद को धोखा है, हमारे कुछ जाने वाला नहीं है। तो ये आपको मैंने पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, कैसे पढ़ा जाता है रिलेट करके सब बता दिया। अब ये कोई ऐसा नहीं कि भी बड़े बड़े एग्जाम के लिए लागू होगा, नहीं, सेम कॉन्सेप्ट 10वीं हो, 12वीं हो, कोई भी हो, 8वीं हो, 9वीं हो, कोई भी हो, ऑल सब में पढ़ने का तरीका यही है। इस तरीके से आप एक बार पढ़ के देखो,
आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। 10-12 घंटे से अगर पढ़ाई होती तो सब कर लेते। 10-12 घंटे से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो। आप जो पढ़ रहे हो उस टाइम में नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने। अपना कल जो है वैसे 1, 3 और 4 को डेमो क्लास रहेगी, 5 से 7 उसका टाइमिंग है। डेमो क्लासेस फ्री है, नो चार्ज, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में आए, लाभ ले। समझ में नहीं आएगा ये गारंटी हमारी है, अगर नहीं आए तो समझ में पक्का आएगा। 3 दिन डेमो लेके देखो, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं अपने, लेकिन हम जिम्मेदारी लेते हैं, समझ में आपको 101% आएगा। ऑफर कल 6 बजे तक लिमिट है। अभी वीडियो अपलोड करेंगे, आप देख लेना, कॉल करके बता देना कि हमारा नाम लिख लो या लिख लो, जो भी आपको, तो हमें बता देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।